दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किए जो आपके आने वाले मैट्रिक और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किए जो आपके आने वाले मैट्रिक और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक पहुंचाने के लिए जो उत्तक होता है ना फ्लेम उत्तक सहायक करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है, यानी कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गाजर में, या फिर आंवला में, और ऑप्शन सी है सेब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हरी सब्जियों में। तो दोस्तों विटामिन ए जो है ना गाजर में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा जितने पदार्थ होते हैं ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। इसी तरह सेब जो होता है ना, सेब इसमें भी जो है ना विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि सेब जो है ना हल्का खट्टा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6 से 7 लीटर, या फिर 4 से 5 लीटर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5 से 6 लीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7 से 8 लीटर। तो दोस्तों एक वयस्क मानव शरीर में जो है ना रक्त की कुल मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना कितना होता है, 30,000 ओम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अपने स्वयं के भोजन को संशोधित करने में सक्षम जीव को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो जीव अपने पोषण स्वयं तैयार करते स्वयं बनाते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो लार में मौजूद होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ टाइलिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इमाइलेस। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये टाइलिन एंजाइम जो है ना एंजाइम क्या होता है, लार में मौजूद होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, टाइलिन, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि रक्त एक प्रकार की संयोजी उत्तक है जिसमें पाया जाता है। तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का सरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें जो है ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना रेड ब्लड सेल्स होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लाल ग्रंथि से, या फिर आंतों की ग्रंथि से, और ऑप्शन सी में आपका दिया पेट से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लीवर से। तो दोस्तों ये पित्त जो स्रावित होता है ना यकृत या लीवर से स्रावित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाला दवा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब भी पेट में अम्लता बढ़ जाती है ना तो आमतौर पर जो इस्तेमाल करने वाला दवाई जो होता है ना आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना ये किसका रासायनिक नाम होता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और दोस्तों धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है। तो दोस्तों रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है ना स्पाइगनोमैनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्लोरोफिल में मौजूद तत्व है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो है ना क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा, या फिर मैग्नीशियम, और ऑप्शन सी है मैग्नीज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तांबा। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पत्तियों का जो कलर होता है ना, रंग होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचना प्राप्त करने के लिए है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अग्र मस्तिष्क, या फिर मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन सी है परम मस्तिष्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग जो है ना विभिन्न संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि भूख लगने से संबंधित केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है। तो दोस्तों भूख लगने से संबंधित केंद्र मस्तिष्क के जो है ना अग्र मस्तिष्क भाग में अवस्थित रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बायोलॉजी से यहीं से रहेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है ना सब्जेक्टिव का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग का डिमांड है कि सब्जेक्टिव क्लास नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव क्लास करवाइए, तो बहुत जल्दी जो है ना सब्जेक्टिव का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण एक क्वेश्चंस को याद कर लेना है ताकि आपका जो है ना पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस जो है आप लोग को बताने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग जो है ना ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रक्तदाब लार आना या वमन पश्च मस्तिष्क में स्थित किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पोन्स के द्वारा, या फिर मेडुला के द्वारा, और ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क के द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों रक्तदाब लार का आना या वमन पश्च मस्तिष्क में जो है ना ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेडुला के द्वारा जो है ना नियंत्रित होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। तो दोस्तों ऐच्छिक क्रिया यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना ऐच्छिक क्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हृदय स्पंदन, यह एक प्रकार का ऐच्छिक क्रिया नहीं है। और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ पुतली की साइज में परिवर्तन, यह भी एक प्रकार का ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण नहीं है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ताली बजाना। तो दोस्तों ये ताली बजाना जो है ना अपने मन पे डिपेंड होता है। अगर मन करेगा तभी ताली बजाएंगे, अगर मन नहीं करेगा ना तो ताली नहीं बजाएंगे। तो ये इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ऐच्छिक क्रिया वो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ताली बजाना। और ये हृदय स्पंदन और आपका पुतली के साइज में परिवर्तन, इसको जो है ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए यह जो है ना ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण नहीं है। जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो होता है आपका ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये जो है ना दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रतिचाप कहाँ बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो है अग्र मस्तिष्क में, या फिर पश्च मस्तिष्क में, और ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेरुरज्जु में। तो दोस्तों यह प्रतिचाप जो है ना कहाँ पे बनता है, मेरुरज्जु में बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हमारे शरीर में ग्रहाई का क्या काम है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ग्रहाई का काम होता है ना उद्दीपनों को ग्रहण करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि
तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं जो है ना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विकसित जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तंत्रिका समन्वय या फिर रासायनिक समन्वय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकसित जीवों में जो है ना तंत्रिका समन्वय पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है ना जो यहीं से आएगा ही आएगा। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना। और दोस्तों हमारे चैनल पर जो है ना बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना क्लास स्टार्ट होगा। ऑल विषय का सभी विषय का जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एक एक जो है ना क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा, एक भी क्लास को आपको अब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। तो क्लास जो होगा ना दोपहर में 1:15 में क्लास होगा, ठीक है। दोपहर में कितना में क्लास होगा? 1:15 में क्लास होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों शाम में जो आपका क्लास का टाइम लिया गया है ना 8 बजे शाम में किया गया है, ठीक है। और आपका सुबह में जो मॉर्निंग टाइम में जो क्लास होगा ना आपका 5:45 में मॉर्निंग टाइम में क्लास होगा। तो ये आपको जो है ना क्लास का शेड्यूल को याद रखना है, ठीक है। कब कब क्लास होगा? तो दोपहर में 1:15 में क्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्लास होगा कब होगा? रात में, यानी कि शाम में 8 बजे क्लास होगा। और दोस्तों सुबह में जो है ना 5:15 में क्लास होगा। इसे आप लोग को शेड्यूल को याद रखना है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों द्वारा, या फिर तनों द्वारा, ऑप्शन सी है बीजों द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया है फूलों द्वारा। तो दोस्तों पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है ना वो आपका किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन एक फूल से प्राप्त होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया इलायची, या फिर कॉफी, और ऑप्शन सी है केसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पपीता। तो दोस्तों एक फूल से जो प्राप्त होता है ना केसर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाता है? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अमीबा किस प्रकार की प्रजनन विधि को अपनाता है? तो दोस्तों अमीबा जो है ना विखंडन प्रजनन की विधि को अपनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विखंडन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अमीबा, या फिर लेशमानिया, और ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हाइड्रा। तो दोस्तों जो मलेरिया के परजीवी है ना वो आपका क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि प्लाज्मोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है ना ये विखंडन के प्रजनन विधि को अपनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक कोशिकीय जीव एक साथ उनके संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अंग, या फिर उत्तक, और ऑप्शन सी है वेष्टि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शरीर। तो दोस्तों विशिष्ट कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ ग्रुप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कराए कि स्पायरोगैरा किस प्रजनन विधि को अपनाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विखंडन, या फिर खंडन, और ऑप्शन सी मुकुलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पुनर्जनन। तो दोस्तों स्पायरोगैरा जो है ना खंडन प्रजनन विधि को अपनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण निम्न में से किस प्रकार की
प्रजनन विधि है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विखंडन या फिर खंडन, और ऑप्शन सी है पुरुष भवन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कायिक प्रबंधन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण जो है ना, ये कायिक प्रबंधन जो है ना के प्रकार के परजीवी के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए स्पेशली लिया गया है। और दोस्तों आप लोगों को क्लास का शेड्यूल तो पता हो ही गया होगा, ठीक है। दोपहर में क्लास जो होगा ना 1:15 में होगा, आप लोग को याद रखना है। दोपहर में क्लास कितना बजे होगा, 1:15 में होगा। और शाम में जो क्लास होगा ना 8 बजे शाम में होगा। और दोस्तों सुबह मॉर्निंग टाइम में जो क्लास होगा ना 5:45 में होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। क्लास का शेड्यूल को आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका जो है ना जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया स्टोमाटा या फिर रक्षक कोष, और ऑप्शन सी क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही।